दोस्तों, शादी ब्याह बहुत ही नाजुक मामला होता है और ये बहुत धूमधाम से मनाया भी जाता है हमारे देश में। लेकिन यहीं पर शादी ब्याह को लेकर कहीं अगर अपवाद होते हैं, कहीं कुछ अलग से कहानियाँ सुनने को मिलती हैं तो दिलचस्पी तो बनती ही है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहेंगे कि जो शादी ब्याह है अगर एक बार हो जाता है तो उसको साथ निभाने के लिए लोग जन्मों जन्मों तक साथ रहने के वादे भी करते हैं, कस्में भी खाते हैं। और ऐसा ही कुछ आज की कहानी में भी है। आज की कहानी बेहद ही दिलचस्प है, इसको लास्ट तक ज़रूर सुनें। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आज की पूरी कहानी क्या है। 25 अक्टूबर 2017 को धौलपुर के आर्य समाज मंदिर में एक शादी हो रही थी। इस शादी में हैरान करने वाली बात तो यह थी कि ना वहाँ पर लड़की के घर वाले मौजूद थे और ना ही लड़के के घर वाले। इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस लड़के और लड़की की शादी हो रही थी उनकी 2.5 साल की एक बेटी ज़रूर इस शादी में मौजूद थी। इस शादी में लड़की के घर वालों की भूमिका बाल कल्याण समिति धौलपुर के अध्यक्ष अदा कर रहे थे, तो इसी संस्था के अन्य सदस्य लड़के के घर वालों तथा बाराती की भूमिका अदा कर रहे थे। इसके अलावा कुछ अन्य संस्थानों के कार्यकर्ता भी वहाँ पर मौजूद थे। दरअसल इसके पीछे जो वजह थी वो बहुत दिलचस्प थी। राजस्थान के भरतपुर के रहने वाला 19 साल का सचिन धौलपुर के कोलारी के रहने वाले अपने एक परिचित के यहाँ आता जाता था और उसी के पड़ोस में अनु अपने माँ बाप के साथ रहती थी। लगातार आने जाने में सचिन और अनु के बीच बातचीत होने लगी। 15 साल की अनु को सचिन से बात करने में मज़ा आता था, क्योंकि दोनों हम उम्र थे और इसीलिए फ़ोन पर भी उनकी बातचीत हो जाती थी। इसका नतीजा यह निकला कि उनमें प्यार हो गया और मौका निकालकर दोनों एकांत में भी मिलने लगे। जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी अनु सचिन पर फिदा थी और उसने तय कर लिया था कि वह सचिन को ही अपना जीवन साथी बनाएगी। ऐसा ही कुछ सचिन भी सोच रहा था, जबकि ऐसा ना होना आसान नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत करके अपने घर वालों से शादी की बात चलाई। सचिन ने जब अपने घर वालों से कहा कि वह धौलपुर के रहने वाली अनु से शादी करना चाहता है तो उसके पिता ने उसे डांटते हुए कहा, कमाता धमाता कौड़ी नहीं है और चला है शादी करने को। अभी तेरी उम्र ही क्या है जो शादी के लिए जल्दी मचाए है। अरे पहले पढ़ लिख कर कमाने की सोच, इसके बाद शादी करना। सचिन अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि पिता से बहस करता और इसीलिए वह चुप हो गया। दूसरी ओर अनु ने अपने घर वालों से सचिन के बारे में बताकर उससे शादी करने की बात कही तो घर के सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि अभी उसकी उम्र शादी लायक नहीं थी। उन्हें चिंता भी हुई कि कहीं नादान लड़की ने ऐसा वैसा कोई कदम उठा लिया तो उनकी बड़ी बदनामी होगी। उन्होंने अनु को डांटा फटकारा भी और समझाया भी। यही नहीं, उस पर घर से बाहर जाने की पाबंदी भी लगा दी गई। घर वालों की यह पाबंदी परेशान करने वाली थी, इसलिए अनु ने सारी बातें प्रेमी सचिन को बता दी। उसने कहा कि उसके घर वाले किसी भी कीमत पर उसकी शादी उससे नहीं करेंगे, जबकि अनु तय कर चुकी थी कि उसकी राह में चाहे जितनी भी अड़चनें क्यों ना आ जाएं, वह उनसे डरे बिना सचिन से ही शादी करेगी। घर वालों के मना करने के बाद कोई और उपाय न देखकर सचिन और अनु ने घर से भागने का फैसला लिया, लेकिन इसके लिए पैसों की ज़रूरत भी होती है। सचिन ने इधर उधर से कुछ पैसों का इंतजाम किया और घर से भागने का मौका ढूंढने लगा। दूसरी ओर अनु के घर वालों को लगा कि उनकी बेटी बहक गई है, वह कोई गलत कदम उठा सकती है। हालांकि उस समय उसकी उम्र महज 15 साल थी। इसके बावजूद उन्होंने उसकी शादी करने का फैसला कर लिया। इसके पहले कि वह कोई ऐसा कदम उठाए जिससे उनकी बदनामी हो, उन्होंने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। यह बात अनु ने सचिन को बताई।
सचिन अपनी मोहब्बत को किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहता था और इसीलिए योजना बनाकर एक दिन अनु के साथ भाग गया। अनु को घर से गायब देखकर घरवाले समझ गए थे कि उसे सचिन भगाकर ले गया है। अनु के पिता अपने शुभचिंतकों के साथ थाने पहुंचे और सचिन के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज करा दी। मामला नाबालिग लड़की के अपहरण का था, इसलिए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई भी शुरू की। धौलपुर के कोलारी का रहने वाला सचिन जो परिचित था, उससे पूछताछ की गई। उसे साथ लेकर पुलिस भरतपुर स्थित सचिन के घर गई, लेकिन वह वहां पर नहीं मिला। पुलिस ने उसके घर वालों से भी पूछताछ की, पर उन्हें सचिन और अनु के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सचिन की जहाँ जहाँ रिश्तेदारी थी, पुलिस ने वहाँ वहाँ जाकर जानकारी हासिल की और सभी ने यही बताया कि सचिन उनके यहाँ तो नहीं आया। सचिन का फ़ोन नंबर भी स्विच ऑफ था और पुलिस के पास अब ऐसा कोई जरिया नहीं था जिससे उसके पास तक पहुँच पाती। इधर उधर हाथ पैर मारने के बाद पुलिस को जब कोई सफलता नहीं मिली तो वह धौलपुर लौट आई। अनु के गायब होने से उसके माता पिता बहुत परेशान थे। उन्हें चिंता सता रही थी कि उनकी बेटी पता नहीं कहाँ और किस हाल में है। पुलिस में रिपोर्ट वो करा ही चुके थे। जब पुलिस उसे ढूंढ नहीं सकी तो उनके पास ऐसा कोई जरिया नहीं था जिससे वे तलाश पाते। महीना भर बीत जाने के बाद भी जब अनु के बारे में कहीं से कोई खबर नहीं मिली तो वो शांत होकर बैठ गए। पुलिस को भी लगने लगा कि सचिन और अनु किसी दूसरे शहर में जाकर रह रहे हैं। पुलिस ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सभी थानों में दोनों का हुलिया भेजकर यह जानना चाहा कि कहीं उस हुलिये से मिलती जुलती कोई डेड बॉडी तो नहीं मिली है। सचिन उत्तर प्रदेश के इटावा का मूल निवासी था और उसके ज़्यादातर रिश्तेदार उत्तर प्रदेश में ही रहते थे, इसलिए वहाँ के थानों को भी सूचना भेजी गई और इससे भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। समय बीतता रहा और पुलिस की जांच अपनी गति से चलती रही। थाना प्रभारी ने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने स्रोतों से दोनों प्रेमियों के बारे में पता करते रहे। एक दिन उन्हें मुखबिर से जानकारी मिली कि सचिन अनु के साथ इटावा में रह रहा है। यह उनके लिए अच्छी खबर थी। अपने अधिकारियों को सूचित करने के बाद वह पुलिस टीम के साथ मुखबिर द्वारा बताए गए इटावा वाले पते पर पहुंचे। मुखबिर की खबर सही निकली। सचिन और अनु वहां पर मिल गए, लेकिन उस समय अनु 7 महीने की गर्भवती थी। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और उन्हें धौलपुर ले आई। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां अनु ने अपने प्रेमी सचिन के पक्ष में बयान दिया। अनु ने माता पिता को बेटी के मिलने पर खुशी हुई थी। वे उसे लेने के लिए कोर्ट पहुंचे। बेटी के गर्भवती होने की बात जानकर उन्होंने अनु से घर चलने को कहा, पर अनु ने कहा कि वह माँ बाप के घर नहीं जाएगी, वह सचिन के साथ ही रहेगी। चूँकि सचिन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज थी, इसलिए न्यायालय ने उसे जेल भेजने के आदेश दे दिए। घर वालों के काफ़ी समझाने के बाद भी जब अनु नहीं मानी तो कोर्ट ने उसे बालिका गृह भेज दिया। अनु 7 महीने की गर्भवती थी और इसीलिए बालिका गृह में उसका ठीक से ध्यान रखा गया। समय समय पर उसकी डॉक्टरी जांच भी कराई जाती रही और वहीं पर उसने बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद भी अनु की सोच नहीं बदली। वह प्रेमी के साथ रहने की रट लगाए रही। सचिन जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आ गया। उसे जब पता चला कि अनु ने बेटी को जन्म दिया है तो वह अभी भी बालिका गृह में है, तो उसे खुशी हुई और वह उसे अपने साथ रखना चाहता था। इस बारे में उसने वकील से सलाह ली तो उसने कहा कि जब तक उसकी उम्र 18 साल की नहीं हो जाएगी तब तक शादी कानूनन मान्य नहीं होगी। अनु ने तय कर लिया था कि जब तक वह बालिग नहीं हो जाएगी वह बालिका गृह में ही रहेगी। अनु अपनी बेटी के साथ वहीं पर दिन बिताती रही। उसके घर वालों ने उससे मिलकर उसे लाख समझाने की कोशिश की, पर वह अपनी जिद से टस से मस नहीं हुई और उसने साफ कह दिया कि वह सचिन को हरगिज नहीं छोड़ सकती। बाल कल्याण समिति धौलपुर के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह परमार को जब अनु और सचिन के प्रेम की जानकारी हुई तो वह इन दोनों से मिले। इनसे बात करने के बाद उन्होंने तय कर लिया कि वह इन दोनों की शादी कराएंगे ताकि इनकी बेटी को भी माँ बाप दोनों का प्यार मिल सके और वह भी अनु के बालिग होने का इंतज़ार करने लगे।
16 अक्टूबर 2017 को अनु की उम्र जब 18 साल की हो गई तो उसे आशाबंदी के लंबे समय से प्रेमी से जुदा रहने के बाद अब वह उसके साथ रह सकेगी। अब उसकी बेटी करीब 2.5 साल की हो चुकी थी और उसे भी पिता का प्यार मिलेगा। अनु के बालिग होने पर धौलपुर की बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष विजेंद्र सिंह परमार ने उनके विवाह की तैयारियां शुरू कर दी और इस बारे में उन्होंने भरतपुर की बाल कल्याण समिति और सामाजिक संस्था प्रयत्न के पदाधिकारियों से बात की और वो भी इस काम में सहयोग करने को तैयार हो गए। अनु धौलपुर की थी और विजेंद्र सिंह परमार भी वहीं के थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि वह इस शादी में लड़की वालों का किरदार निभाएंगे, जबकि सचिन भरतपुर का था और इसीलिए बाल कल्याण समिति भरतपुर के पदाधिकारियों ने वर पक्ष की जिम्मेदारियां निभाने का वादा किया। हैरान करने वाली इस शादी का आयोजन धौलपुर के आर्य समाज मंदिर में किया गया। इस मौके पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों के अलावा पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। तमाम लोगों की मौजूदगी में सचिन और अनु की शादी संपन्न हुई। शादी में उनकी 2.5 साल की बेटी भी मौजूद थी। सामाजिक संस्था प्रयत्न के एडवोकेसी ऑफिसर राकेश तिवारी ने बताया कि उनका मकसद था कि 2.5 साल के बच्चे को उसके माता पिता का प्यार मिले और अनु को भी समाज में अधिकार मिल सके। सचिन और अनु दोनों वयस्क हैं, वे अपनी मर्जी से जीवन बिताने का अधिकार रखते हैं। यह शादी सामाजिक दृष्टि से भी उचित है और अब वो अपना जीवन खुशी से बिता सकते हैं। खास बात यह रही कि इस शादी में वर और कन्या के घर का कोई भी मौजूद नहीं था। वहां मौजूद सभी लोगों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया और शादी के बाद सचिन अनु को अपने घर ले गया। सचिन के घर वालों ने अनु को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया और अनु भी अपने ससुराल पहुंचकर बेहद खुश थी। तो दोस्तों, ये है एक दिलचस्प कहानी। कोई क्राइम की कहानी नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। और अगर ऐसा ही हर कोई करने लग जाए, ऐसा ही हर कोई स्वीकार करने लग जाए, तो मुझे लगता है कि हमारे देश से क्राइम बहुत कम हो जाएगा। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आपके कमेंट्स और मेरे जवाब के सिलसिले पर। तो मेरे पास जो सबसे पहले कमेंट आया है वो है सुषमा शाह जी का, और एज यूजुअल ये हमेशा फर्स्ट कमेंट करती हैं और इन्होंने लिखा है कि कहानी दुखदाई है। तो हकीकत बात यह है कि कहानी सच में बहुत दुखद थी। जब मैं भी रिकॉर्ड कर रही थी तो उस टाइम पर भी मुझे लग रहा था कि गेमिंग के चलते पता नहीं क्या क्या चल रहा है, लेकिन हकीकत ये है। इसके साथ ही मेरे पास अगले जो कमेंट्स आए हैं वो राहुल खत्री जी के, और राहुल खत्री जी के एक कमेंट नहीं हैं, 3 कमेंट्स हैं और तीनों ही कमेंट्स उनके जो हैं वो स्टोरीज़ पर हैं। और सबसे पहले उन्होंने फ़ीमेल पर लिखा है कि फ़ीमेल जो हैं वो फौजी मर्डर केस पर है, रिलेटेड है। तो हकीकत बात यह है कि मैं जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ राहुल जी, कि सच बताऊँ तो आप क्राइम को बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसको ऑब्जर्व भी करते हैं, और उसकी जो आप कमेंट्स करते हैं वो बहुत दिल से जुड़े हुए होते हैं। तो हकीकत बात यह है कि जब इतने सेंसिटिवली कमेंट किए जाते हैं तो वो कमेंट कहीं ना कहीं अंदर तक झकझोर देते हैं। आपका हर कमेंट बहुत मीनिंगफुल होता है। थैंक यू वेरी मच इतना मीनिंगफुल मैसेज देने के लिए, एंड अप्रिसिएटेड। इसके साथ ही अगला कमेंट आया है सनी भंडारी जी का। सनी भंडारी जी ने कमेंट किया है नाइस एक्सप्लेन मैम। तो थैंक यू वेरी मच सनी भंडारी जी, आप एज यूजुअल हमारे परिवार के जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं। बस ऐसे ही बने रहें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। इसके साथ ही अगला मैसेज है मेरे पास में मोहम्मद एफ़ जी का, और मोहम्मद एफ़ जी ने कमेंट किया है नाइसली एक्सप्लेन्ड, डिस्क्राइब्ड एंड नरेटेड द स्टोरी। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद एफ़ जी। पहली बात तो मैं सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अगले कमेंट में अपना नाम ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि मुझे सिर्फ आईडी वाला नाम ही पता चल पाता है। अच्छा लगेगा अगर आप अपना नाम भी मेंशन करेंगे तो। थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।